हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं। आपको मैं इससे पहले पहले वाली वीडियो में चैप्टर 1 हाई स्कूल के चैप्टर 1 का वीडियो उसमें लिंक में दे दूंगा। अगर आप लोगों को देखना है तो वहां से देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर में चैप्टर सेकंड है, हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे बहुपद बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसके पहले हमने संख्या पद्धति चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वो वाली वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद होता क्या है, पहले इसकी भूमिका आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बहुपद होता क्या है, बहुपद मीन्स क्या होता है। बहुपद की भूमिका यह है कि हम लोग इसमें यह सीखेंगे शून्यकों के गुणनफल, योगफल और शून्यकों के ग्राफ में, शून्यकों को आप लोग ग्राफ में करना सीखेंगे कि कैसे शून्यक निकाले जाते हैं ग्राफ के द्वारा। तो बहुपद में भूमिका यही थी। और बहुपद की परिभाषाएं क्या होती है। बहुपद का मतलब होता है कि बहुत से पद। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। देखो, बहुपद का मतलब मतलब बहुत से, पद मतलब पद, यानी कि बहुपद का मतलब यही हो गया, बहुत से पद। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत से पद हैं। आप लोग दिख भी रहा होगा कि 4x² एक पद, 3x दूसरा पद, यहाँ देखिए 2 तीसरा पद। तो इसका मतलब है कि इसमें एक से अधिक पद हैं, यानी कि बहुत से पद हैं। जहाँ क्या, इसमें यक्ष एक अचर संख्या है, सॉरी अचर नहीं चर संख्या है। जो यक्ष है, जहाँ यक्ष एक अचर संख्या है, सॉरी अचर नहीं चर संख्या है, चर संख्या है। चर संख्या आप लोग को पता होगी कि चार अचर होता क्या है। जो A to Z मतलब ABCXYZ के फॉर्म में हो उसे चर संख्या बोलते हैं। और अचर संख्या मतलब गिनती, जैसे 1 2 3 कुछ भी, 100 ले लो, कुछ भी, तो वो अचर संख्या है। ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा होगी कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं, ये बहुपद था, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आता है बहुपद का मानक रूप। इसके आगे देखते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। इसके आगे हम बहुपद का मानक रूप देखेंगे। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। बहुपद के मानक रूप में होता क्या है, कोई भी, प्रायः हम हमेशा किसी भी संख्या की बहुपद लिखते हैं तो वो आरोही क्रम में और आरोही क्रम में लिखा जाता है। आरोही क्रम का मतलब, जैसे अवरोही क्रम और आरोही क्रम में लिखा जाता है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लिए 4x³ माइनस 2x² प्लस का 3x प्लस का 2। आप लोगों को पता होगा कि अवरोही होता क्या है, बढ़ते से घटते क्रम में जाना ही अवरोही कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि अवरोही क्या होता है। अवरोही देखिए, चर की घात जो होती है, चर की घात अवरोही क्रम में होना चाहिए। बहुपद का मानक रूप यही होता है कि जो चर की घातें होती हैं वो या तो अवरोही क्रम में हो या तो आरोही क्रम में, उसे ही मानक रूप कहेंगे। इसका आप लोगों को दिख रहा होगा कि 4x³ पहले आ गया क्यूब, फिर उसके बाद x², फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद 2, यानी कि इसकी घातें अवरोही क्रम में है, बढ़ते से घटते क्रम में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते से घटते क्रम में है। ठीक है दोस्तों, अब आगे एग्जाम्पल हम सेकंड ले लेते हैं।
एग्जाम्पल हम ये इसको पहला लिख लो और इसको हम सेकेंड में क्या होता है कि आरोही क्रम में लिखा जा सकता है। जैसे क्या, मान लो यहाँ पास 2 माइनस 3x प्लस का 4x² प्लस का 5x क्यूब है। अब ये देखिए आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब घटते से बढ़ते क्रम में, पहले 2 फिर 3x फिर 4x²। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा इसकी पावर 0 फिर इसकी पावर चर की पावर 1 फिर x² हो गया, 2 पावर हो गई इसकी और x³ तो इसका मतलब ये घटते से बढ़ते क्रम में हो गई। ठीक है दोस्तों, अब आगे आता है इसमें बहुपद के प्रकार। क्या आता है, अब आता है इसमें बहुपद के प्रकार। यहां से हम लिख लेते हैं कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार मतलब बहुपद कैसे, किस पद में, कौन से पद में होगा। तो बहुपद के प्रकार में हम लिखते क्या है, जैसे होता है एक पद बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, मतलब मोनोमियल पोलिनोमियल्स, मतलब मोनोमियल पोलिनोमियल्स, एक पदी बहुपद। इसमें क्या होता है, जैसे 2 3x 6x², ये सभी एक पद में बहुपद है। एक पद का मतलब एक पद, केवल एक पद। आप लोगों को दिख रहा होगा कि केवल ये एक पद है, कॉमा फिर एक पद 3x है फिर एक पद 6x²। इसका मतलब हुआ एक पद का मतलब जिसमें एक ही पद आए वो एक पदी बहुपद है। इसके बाद सेकंड नंबर आता है द्विपदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में क्या होता है कि दो पद उसमें आए। जैसे आप लोग एग्जाम्पल अपने खुद से ले सकते हो कि जैसे 3x माइनस 2 कॉमा 3x² प्लस का 4 कॉमा 6x माइनस का 1। आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि इसमें दो पद है, 3x भी है और 2 भी है, 3x² भी है और 4 भी है, 6x है माइनस 1 भी है। इसका मतलब ये दो पदी बहुपद है। अब आता है तीसरा होता क्या है, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। इसमें क्या होता है, इसमें 3 पद होते हैं। 3 पद का मतलब जैसे x⁴ माइनस 3x प्लस 2। देखिए यहाँ 3 पद है ना, x⁴ एक पद हो गया, 3x दूसरा पद और ये 2 तीसरा पद। और ले लो एग्जांपल में जैसे 4x प्लस का 2 माइनस का 2x। इसमें भी आप लोग इसको 2x² कर लीजिए। तो ये देखिए 4x एक पद हो गया, 2 दूसरा पद और ये 2x² तीसरा पद। तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा हो कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे फिर हम करते हैं। इसको मैं इस सेक्शन को रब कर देता हूँ। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम क्या देखते हैं, अब आगे हमें देखना है कि बहुपद मतलब कैसे बहुपद, जैसे द्विघात बहुपद होते हैं, त्रिघात बहुपद होते हैं। अब घात के रूप में हमें देखना है। तो पहला हमारा आता है शून्यक बहुपद कि शून्यक बहुपद होता क्या है। शून्यक बहुपद आता है हमारा पहला। तो शून्यक बहुपद लिख लीजिए, शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद में होता क्या, ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक
जिसके सभी गुणांक 0 हो, मतलब शून्य हो। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 0x³ प्लस का या माइनस का 0x+0। आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके x³ के गुणांक क्या है 0। यहाँ दिख रहा है x का गुणांक 0। गुणांक का मतलब होता है चर की संख्या के बगल में जो गुणा होता है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये इसके बगल में x³ के बगल में 0 गुणांक है, तो इसका मतलब ये क्या है, शून्यक बहुपद है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा ले लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद दोस्तों इसमें क्या होता है, रैखिक बहुपद में ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, केवल 1 हो, केवल 1 हो, चर की घात केवल 1 हो। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं 4x-2। यहाँ पास देखिए ये जो चर है, चर की घात कितनी है 1 है या नहीं है, तो यह क्या है, यह एक रैखिक बहुपद है। और ले लीजिए जैसे 2x+4 ले लीजिए, यहाँ पास भी आप लोग दिख रहा होगा इसकी पावर 1 है चर की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, इजी है। आप लोग समझना चाहे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप लोग तभी समझ में आएगा जब आप मेरे साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तभी समझ में आएगा, और गारंटी है कि समझ में आना ही आना है, क्योंकि एकदम इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, अगला इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ये हो गया रैखिक बहुपद। अब आता है द्विघात बहुपद कि द्विघात बहुपद होते क्या हैं। तो यहाँ पास हम लिखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब जो संख्याएं चर आएंगी, चर संख्याओं का जो बहुपद में चर संख्या उनकी घातें 2 होंगी। जैसे एग्जाम्पल में कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल में कुछ भी ले लीजिए। जैसे अगर अभी मैं यहाँ पास ले लूं x²-4, आप लोगों को दिख रहा होगा कि x की पावर 2 है, इस पे आप लोगों को दिख रहा है इसकी घात कितनी है 2। और एग्जाम्पल में ले लेते हैं जैसे 3x² प्लस का 4x प्लस का 2, यहाँ भी आप लोग दिख रहा होगा कि x की पावर 2 है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज है, इसको हम द्विघात बहुपद को कैसे दिखाते हैं, द्विघात बहुपद को हम ax² प्लस bx प्लस c इसके फॉर्म में हमें दिखाना पड़ता है। मतलब इसके फॉर्म में ये रहता ही है, सॉरी दोस्तों, इसके फॉर्म में ये रहता है। ठीक है, यदि आप लोग कहीं ऐसा दिखे और ये तो समझ में आ जाएगा कि ये बहुपद है और द्विघात बहुपद है। ठीक है, बहुपद भी है, द्विघात बहुपद है, लेकिन अगर इसके बराबर में कहीं 0 रहे तो आप लोग समझ जाइएगा ये क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि जब यहाँ पास इसको रब कर दीजिए, ये नहीं, ये तो बहुपद है, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पास जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो ये क्या होगा, तो इसे कहेंगे हम कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद आता है अगला, द्विघात हो गया, अब आएगा त्रिघात बहुपद। अब आएगा त्रिघात बहुपद। इसमें क्या होता है, त्रिघात बहुपद को मैं नीचे लिख रहा हूं, त्रिघात बहुपद। इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो भी संख्याएं आएंगी जिसकी भी पावर होगी क्या होगी, चर संख्या की पावर 3 होगी, मतलब 3 होगी। जैसे एग्जांपल में हम कुछ भी ले लेते हैं, एग्जांपल हम यहाँ पास ले लेते हैं y³ प्लस 3x³ या स्क्वायर, सॉरी क्यूब ले लीजिए, क्यूब प्लस का 3x। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यह बहुपद भी तो है, बहुपद भी है, और इसकी पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर 3 है। इसको y लिख लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, इसकी पावर 3 है, तो ये कौन सी हो गई, कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, जैसे एक्स की पावर 3 माइनस का 2x की पावर स्क्वायर प्लस का 3x। यहाँ भी देखिए x की पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, तो आगे करते हैं। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। वीडियो एकदम सिंपल बनेगा और आपको समझ में आएगा ही आएगा, गारंटी पूरी है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम भी आपका नजदीकी है, तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक चीज और है कि हमने जो त्रिघात देखा था, त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद को किस फॉर्म में लिखते हैं, त्रिघात बहुपद को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये जहां भी आपको दिखेगा इस फॉर्म में जरूर दिखेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में जरूर दिखेगा। जहां भी इस फॉर्म में आपको दिखे समझ आना वही पास त्रिघात बहुपद है। और यदि यहां से देखिएगा, यदि इसके बराबर यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 आ जाए, तो ये क्या होगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। जैसे उसमें हुआ क्या था कि उसमें द्विघात समीकरण हो गया था, जहां पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 आ गया था, वहां क्या हो गया था, द्विघात समीकरण। यहाँ आ गया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं। आगे अब क्या आ गया, जिससे आगे अब आगे आ गया इसमें चतुर्घात बहुपद, चतुर्घात, चतुर्घात लिखा सही है, सही है, चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात में बहुपद में क्या होगा, अब आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि चतुर्घात बहुपद में क्या होगी, जिसकी पावर 4 हो, जैसे x की पावर 4 माइनस का 2, और ले लीजिए x की पावर 4 प्लस का 3x, ऐसे आदि। ठीक है, तो ये क्या होगा, चतुर्घात बहुपद। अब ये तो हो गया बहुपद की बात, की दो घात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद होते हैं। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध के बारे में। तो पहले आप लोगों को द्विघात बहुपद में जो आता है वो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। इसको मैं थोड़ा रैप करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रैप करता हूँ और फिर आपको समझाते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बारे में। ठीक है, इसको पूरा रख कर देते हैं। यहां लिखते हम द्विघात बहुपद के शून्यकों द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है दोस्तों, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध।
तो द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध कैसे होता है? आप लोगों को ये पता होगा कि द्विघात बहुपद को लिखते कैसे हैं? ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, इस फॉर्म में लिखते हैं। ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को तो पता है कि द्विघात समीकरण बराबर 0 आ जाए, दो घात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब यदि 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 द्विघात बहुपद के शून्यक यदि द्विघात बहुपद के शून्यक हम मान लेते अल्फा और बीटा, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब शून्यक के शून्यकों का योगफल एक फॉर्मूला निकल कर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली तो उसमें बहुत यूज होगा, इसी का यूज है पूरा। शून्यकों के गुणनफल, योगफल, द्विघात बहुपद के गुणनफल योगफलों का शून्यकों के, ठीक है। तो इसमें लिखते क्या है? शून्यकों के योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर होगा क्या? माइनस यक्स का गुणांक बटे में माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब क्या होगा? बोल रहा है कि शून्यकों के योगफल बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यक हमारा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमें चाहिए शून्यकों का योगफल। तो इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पास आप लोग देखिएगा माइनस यक्स का गुणांक। मैं भी बताया था इसके पहले कि जो यक्स चर संख्या के बगल में होता है वही गुणांक होता है उसका। तो आप लोग दिख रहा होगा यक्स यहाँ है तो इसका गुणांक क्या है? बी, वो भी माइनस में है ना, ठीक है, ये माइनस में है तो माइनस बी अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए, ठीक है, तो ये ए। अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। यही हमारा फॉर्मूला हो गया, शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला कि वो क्या होता है। तो यहाँ पास लिखते हैं हम शून्यकों के गुणनफल शून्यकों के गुणनफल होता क्या है? ये देखिए यहाँ पास जो अचर पद है, अचर पद यहाँ पास लिखेंगे हम अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है दोस्तों। शून्यकों के गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है हमारा? सी, ये जो कांस्टेंट होता है सी बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब यक्स स्क्वायर गुणांक क्या? ए, ठीक है, तो ये ए हो जाएगा। ये एक फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, इसको नोट करिए तो आगे हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध के बारे में जानते हैं। तो त्रिघात बहुपद होता कैसे? आप लोगों को पता है कि त्रिघात बहुपद ये है, इस फॉर्म में होता है। यदि शून्यक हम मान लेते हैं कि शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तब, क्योंकि इसके पहले हमने द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा माना था, क्योंकि हमें दो घात चाहिए थी। इसमें त्रिघात है, इसका मतलब तीन शून्यक होंगे, तो हमने त्रिघात की बहुपद में हमने अल्फा, बीटा और गामा को मान लिया कि शून्यक है। तब शून्यक का योगफल बराबर माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब बी और यक्स क्यूब का गुणांक का मतलब ए, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, क्योंकि क्या है? शून्यक का योगफल, ठीक है। अब आगे देखते हैं शून्यकों के गुणनफल के योगफल। शून्यकों के गुणनफल के योगफल यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक। यक्स का गुणांक मतलब सी, ठीक है, और यक्स क्यूब का मतलब गुणांक मतलब ए, तो हम इसको लिख सकते हैं, बोल रहा है शून्यकों के गुणनफल के योगफल, तो पहले शून्य का गुणनफल फिर उसके बाद योगफल, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। ठीक है, अब अगला देखते हैं शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल मतलब माइनस का अचर पद बटे यक्स क्यूब का गुणांक। अचर पद इसके पहले भी बता चुका हूं कि अचर पद जो होगी अकेला संख्या होगी और वो किस फॉर्म में होगी, अचर पद के रूप में। यहाँ जो भी वास्तविक संख्या आएगी वही अचर होगी। तो इसका हो गया माइनस का डी बाई ए, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। मुझे आशा होगी कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि एकदम क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके चैप्टर को लेकर के, मतलब इसके प्रश्नावली को लेकर के हम अगले वीडियो मिलते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।